योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 का ऐच्छिक प्रश्नावली। ठीक है, देखिए इसको विविध प्रश्नावली भी कहते हैं। तो आज हम विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संलग्न आकृति में यदि कोण ये बराबर कोण सी, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीपी बराबर 15 सेंटीमीटर, एपी बराबर 12 सेंटीमीटर और सीपी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो पीडी और सीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए कोण ये बराबर है सी के, ए बी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं। और बीपी बराबर कितना है, यहां से 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे देखिए एपी बराबर ये आपका कितना है 12 सेंटीमीटर है। और सीपी बराबर यहां से 4 सेंटीमीटर है। सीपी बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां से देखिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और बीपी बराबर 15 सेंटीमीटर और एपी बराबर 12 सेंटीमीटर, एपी बराबर 12 सेंटीमीटर और सीपी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो पीडी और सीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहां से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पे सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से त्रिभुज ए बीपी, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज सीडीपी में इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या समानताएं हैं। तो देखिए कोण ये बराबर है कोण सी के, ये क्वेश्चन में दिया गया है। कोण ये बराबर कोण सी से। यहां देखिए ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो बराबर होंगे। ए पी बी, कोण ये पी बी बराबर कोण सीपीडी, सीपीडी। देखिए जब किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। यानी अगर दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यहां लिखेंगे अतः ये समरूपता से, आप यहां ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल ए या डबल ए समरूपता से त्रिभुज एबीपी समरूप होगा त्रिभुज सीडीपी के। ठीक है, और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो देखिए इस त्रिभुज की एबीपी की ये भुजा बीपी और इस त्रिभुज की डीपी भुजा का अनुपात बराबर होगा इस त्रिभुज की एपी भुजा और इस त्रिभुज की सीपी। ठीक है, और यहां से देखिए इस त्रिभुज की एबी भुजा और इस त्रिभुज की सीडी भुजा। ठीक है, तो यहां से देखिए एपी और सीपी दोनों हमें दिया गया है, तो इसकी जरूरत है नहीं। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए लिख भी सकते हैं। देखिए बीपी का मान लिख दीजिए। बीपी का मान कितना है 15 सेंटीमीटर और डीपी का मान कितना है हमें नहीं पता है, और बराबर एपी का मान कितना है 12 और सीपी का मान कितना है 4, बराबर हो जाएगा एबी। एबी का मान कितना है 6 और सीडी का मान हमें नहीं पता है। देखिए यहाँ पे 15/डीपी बराबर है 12/4 के और 6/सीडी भी 12/4 के बराबर है। तो यहां से देखिए हम दोनों को बारी बारी से बराबर कर देते हैं, हमें पीडी और सीडी का मान मिल जाएगा। चलिए देखिए पहले इसको लेते हैं। 15/डीपी बराबर ये हो जाएगा 12/4, तो 4 1 4, 4 तिया 12। इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा डीपी बटे 15
और यहां से हो जाएगा 1/3, 3 बचे 15, ये हो जाएगा dp बराबर 5। तो ये हमारा एक भुजा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, तो 6/CD बराबर हो जाएगा 12/4, ठीक है। यहां से देखिए 4 दिया 12, 3 गुना 6, तो यहां से हो गया CD बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से CD की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई और DP की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहां दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EDF और ये इस प्रकार है कि AP बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, DF बराबर 15 सेंटीमीटर और DE बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इन त्रिभुजों की शेष भुजाएं, शेष लंबाइयां ज्ञात कीजिए, यानी शेष भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं त्रिभुज। ABC त्रिभुज है, ये मान लेते हैं ABC त्रिभुज है, और दूसरा जो है वो EDF त्रिभुज है। क्या है? EDF। अब देखिए यहां से दोनों त्रिभुज समरूप है, इन त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाइयां लिख लेते हैं। AB बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, और यहां से देखिए DF जो है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर, और DE जो है वो 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करना है। तो चलिए, चूंकि दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EDF के, ठीक है, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। यहां से देखिए AB बटे क्या हो जाएगा? यहां से AB बटे हो जाएगा DE बराबर, यहां से देखिए AC बटे हो जाएगा EF बराबर BC बटे हो जाएगा DF, ठीक है। ये होता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहां लिख देते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती है, ठीक। अब मान रख देते हैं AB का मान 5 और यहां से DE का मान 12, और ये हो गया बराबर AC का मान 7 और यहां से EF का मान नहीं पता है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए बराबर, यहां से BC का मान भी नहीं पता है, इसको ऐसे रहने दीजिए, और यहां से लिखिए DF, तो DF पता है 15, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको इसके बराबर लेंगे, तो यहां लेंगे जब 5/12 बराबर 7/EF, ठीक है। तो यहां से देखिए इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/EF बराबर 12/7, 5 से इधर गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो EF बराबर 12 × 84 और बटे 5, इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 × 5 3 बचा 34 हो गया, 5 × 6 30 और 0.8 है, यानी यहाँ पे EF की जो लंबाई आई 16.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे, BC बटे 15 और इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे BC बटे 15 बराबर 5/12, 3 बचे 15, 3 चौक 12, ये हो गया। देखिए 5 से इधर क्या है भाग, इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहां से आपको BC का मान क्या मिला, इंप्लाई दैट
BC बराबर 25 और 25/4 बराबर हो गया 4 × 24 1 10 हुआ, 4 × 8 2 4 × 20 6.5 सेंटीमीटर। अर्थात BC की जो लंबाई आएगी वो 6.25 सेंटीमीटर। और यहां से देखिए, यहां पे जो आपको EF की लंबाई मिली वो 16.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। 18 मीटर ऊंची एक स्तंभ, ध्वज स्तंभ की छाया की लंबाई 9.6 मीटर है। इस स्तंभ के ऊपरी सिरे की छाया के दूरस्थ सिरे से दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए फिगर बनाते हैं। 18 मीटर एक ऊंचा ध्वज स्तंभ है। ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ध्वज स्तंभ है और 18 सेंटीमीटर का। फिर इसके ऊपरी सिरे, इसकी छाया जो है की लंबाई 9.6 मीटर है। देखिए ये छाया की लंबाई है 9.6 मीटर। ठीक है, यहां से देखिए अगर प्रकाश इधर से आ रही है तो इसकी छाया इधर बनेगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये छाया है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 9.6 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मीटर है। देखिए अब कह रहे हैं कि स्तंभ के ऊपरी सिरे, स्तंभ का ऊपरी सिरा ये है और छाया के दूरस्थ बिंदु ये है, तो इनके बीच दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं ना, दूरी। देखिए यहां पे जब भी स्तंभ को खड़ा किया जाएगा तो वो पृथ्वी के लंबवत होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां से इसका नामकरण कर देते हैं, ये BC। देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में अगर कोई दो भुजा ज्ञात हो और तीसरी भुजा को हमें ज्ञात करना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे कर्ण जो है AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर यानी AB प्लस आधार के स्क्वायर BC के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। देखिए AC यहां से हमें निकालना है, AB की जो वैल्यू दी गई है वो 18, तो 18 का वर्ग कर दीजिए। BC का यहाँ पे मान दिया गया है 9.6। ठीक है, 9.6 का स्क्वायर, ये हो गया आपका AC का स्क्वायर। देखिए यहां से AC का स्क्वायर बराबर 18 का वर्ग करेंगे तो 324, और यहां से देखिए 96 का जब वर्ग करेंगे तो देखिए कितना होगा, यहां से हो जाएगा 4 का वर्ग 16 और यहां से 92 16 और यहां पे इतना होगा। ठीक है, 96 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 92.16 होगा। ठीक है, अब यहां से हम इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ दीजिए। AC स्क्वायर बराबर, यहां पे हम 2 जीरो मान लेते हैं इसके आगे, तो यहां से हो गया 61.426 और यहां से देखिए 9 2 11 और 3 1 4, तो ये हो गया हमारा AC स्क्वायर। देखिए इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल यहां साइड में निकाल देते हैं, तो साइड में यहां निकालेंगे। देखिए 416 और यहाँ पे यहां से 2 2 का जोड़ा बना दीजिए, 2 दूना 4, ये कैंसिल, 2 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 16, तो यहाँ पे देखिए 0, ये हो जाएगा, यहाँ 2 फिर 0, ये हो गया 0, यहाँ पे 0 4 और यहाँ पे ये हो गया
इतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 4 टाइम्स, फिर ये हो जाएगा 4 चौक के 16, फिर 1 4 चौक के 16, यानी यहाँ पे देखिए ये 4 आ गया, और देखिए यहाँ पे हो गया 20.4। जब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे तो 20.4 होगा, और यहाँ पे AC का जो मान आएगा वो यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। अर्थात ये जो स्तंभ का ऊपरी सिरा है और जो प्रतिबिंब का दूरस्थ बिंदु है उनके बीच की दूरी 20.4 मीटर होगी। कितनी होगी, 20.4 मीटर। ये हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सड़क पर लगा एक बिजली का बल्ब एक खंभे पर सड़क के स्तर से 6 मीटर ऊपर लगाया गया है। देखिए अगर ये सड़क का स्तर है, मान लेते हैं ये सड़क का स्तर है और यहां से एक खंभा है, ठीक है, और बिजली का बल्ब एक खंभे पर सड़क के स्तर से 6 मीटर ऊपर लगा है। ये आपकी जो हाइट है वो 6 मीटर है और यहां पे आपका बल्ब लगा है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि यदि 1.5 मीटर लंबाई वाली एक महिला की छाया 3 मीटर लंबी है तो ज्ञात कीजिए। देखिए ये सड़क है और महिला जो है सड़क पर खड़ी होगी, मान लेते हैं ये महिला, और महिला की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। क्या है, 1.5 मीटर। अब यहां से ये कहा जा रहा है कि लंबाई वाली एक महिला की छाया जो है 3 मीटर लंबी है, तो देखिए महिला की छाया की लंबाई यही बनेगी। अब मान लेते हैं ये 3 मीटर है, ठीक है, ये कितना है, 3 मीटर है। इसको यहां पे लिख देते हैं, ये महिला की छाया की लंबाई है 3 मीटर, ठीक। यहां से देखिए ये कह रहे हैं तो ज्ञात कीजिए वह महिला खंभे के आधार से कितनी दूरी पर खड़ी है। वह महिला खंभे के आधार से कितनी दूरी पर खड़ी है, हमें ये ज्ञात करना है। देखिए यहां से इसको मिला दीजिए, मान लेते हैं ये बल्ब यहां लगा है और यहां तक की जो दूरी है वो 6 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे ये महिला जो है ये भी पृथ्वी के लंबवत ही खड़ी है और जो खंभा है ये भी पृथ्वी के लंबवत ही होगा। तो सबसे पहले यहां हम नामकरण कर देते हैं, ये बी सी डी और ई, ठीक है। तो यहां पे त्रिभुज ए ई बी समरूप होगा त्रिभुज सी डी ई के, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो यहां से लिख लेते हैं, देखिए इस त्रिभुज की भुजा एडी, छोटी वाली त्रिभुज की एडी, और बड़ी वाली त्रिभुज की भुजा बीई, ठीक है, बराबर होगा किसके अनुपात के, सीडी, यहां पे छोटी वाली त्रिभुज की भुजा और यहां पे एबी, ठीक है। देखिए हमें निकालना क्या है कि वह महिला खंभे से के आधार से कितनी दूरी पर खड़ी है, अर्थात खंभे का आधार ये है और महिला यहाँ पे है, तो हमें बीडी की लंबाई चाहिए। चलिए देखिए बीई को हम दो खंडों में तोड़ सकते हैं, एक ईडी और बीडी। तो चलिए तोड़ देते हैं, ईडी बटे बीई को लिख सकते हैं ईडी प्लस, ठीक है, यहां से बीडी, और बराबर CD, तो CD देखिए ये है CD और यहां से AB। अब मान को हम रख देते हैं, ED का मान देखिए में दिया गया है 3 मीटर, 3 रख दीजिए, यहां पे ED 3 प्लस BD हमें नहीं पता है, BD निकालना है। CD देखिए कितना दिया गया है 1.5 और यहां से AB दिया गया है 6, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए तो 4.5 और यहां से हो जाएगा 1.5 BD।
देखिए इसको इधर ले आइए तो 18 से ये माइनस हो जाएगा 4.5 और इधर बचेगा 1.5 सॉरी 1.5 बीडी। इसको पहले घटा लीजिए, ठीक है। यहां से देखिए जब 18 से इसको घटाएंगे 4 तो बचेगा 14 और 0.5 घटा दीजिए तो 13.5 बचेगा, 13.5, ठीक है, या 13.5 बराबर यहां से देखिए 1.5 बीडी। देखिए 1.5 से इधर गुणा है तो इधर भाग कर दीजिए, ठीक है। इसको हम यहां सॉल्व कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा बीडी बराबर 13.5 बटे 1.5, ठीक है। और बीडी बराबर हो जाएगा, देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो कैंसिल, और 15×9 = 135, यानी यहाँ पे जो बीडी की लंबाई होगी वो 9 मीटर होगी, अर्थात खंभे के निचले सिरे से औरत की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 9 मीटर होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, संलग्न आकृति में ABC त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा BD लंबवत है AC के, ये BD जो है लंबवत है। यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर और CD बराबर 5 सेंटीमीटर तो BD का मान और AB का मान ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पर में पढ़े थे कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कोई लंब कर्ण पर खींचा जाता है तो उस लाइन के, ठीक है, दोनों तरफ बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है, तथा उस बड़े त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से सिद्ध करेंगे दोनों को समरूप। देखिए यहां से ABD, ठीक है, ABD त्रिभुज ABD तथा इस बड़े वाले त्रिभुज ABC में देखिए इन दोनों में क्या इक्वलिटी है। देखिए सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण B समकोण है तो कोण B बराबर, और यहां से देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, यानी कोण ADB, और यहां से हो जाएगा प्रत्येक समकोण, क्या हो जाएगा, प्रत्येक समकोण। देखिए यहां से अगर हम बात करें तो ये एंगल कोण ये जो है इस छोटे त्रिभुज में भी पड़ रहा और इस बड़े त्रिभुज में भी पड़ रहा, यानी कोण ये बराबर कोण ये उभयनिष्ठ, ठीक है। तो जब दो त्रिभुज में दो संगत कोण आपस में बराबर हैं अतः ये समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज ABC के, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, BDC को अब ABC के समरूप सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या समानता है। तो सबसे पहली बात कि कोण त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो समकोण है, तो यहां से कोण B बराबर, और यहां पे देखिए BDC में ये कोण जो है ये 90 डिग्री है, तो यहां लिखेंगे कोण BDC और यहां लिखेंगे प्रत्येक समकोण। पुनः हम कोण C को देखते हैं। देखिए कोण C जो है BDC त्रिभुज में पड़ रहा है और यहां से ABC त्रिभुज में भी पड़ रहा है, तो यहां से कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ, ठीक है, क्या हो गया, उभयनिष्ठ। यहां से देखिए दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हैं अतः यहां पे ये समरूपता लगा सकते हैं, अतः ये समरूपता से
ये समरूपता से त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। इक्वेशन नंबर सेकंड, देखिए यहाँ पे ABD समरूप है त्रिभुज ABC के और BDC भी समरूप है त्रिभुज ABC के। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि ABD समरूप हो जाएगा BDC के। तो समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज BDC के। ठीक है, देखिए यहां से ABD और BDC दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और जब समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, अर्थात उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां से हम लेते हैं AD और यहाँ पे BD। AD बटे BD का अनुपात वही होगा जो BD बटे CD का होगा। ठीक है, यहां से देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए, तो AD गुणे CD और बराबर हो जाएगा BD का स्क्वायर। देखिए AD का मान यहाँ पे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 रख दीजिए, और CD का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 रख दीजिए, और ये हो जाएगा BD स्क्वायर के बराबर। देखिए BD स्क्वायर बराबर कितना आया 20। ठीक है, BD स्क्वायर बराबर कितना आया 20। तो देखिए दोनों पक्षों का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो यहां से हमें मिला BD बराबर √20, और √20 को लिख सकते हैं 2 करणी में 5। तो ये हमारी जो है BD की लंबाई निकल चुकी है। अब चलते हैं AB की तरफ। ठीक है, AB की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो यहां से देखिए ABD की लंबाई ज्ञात करनी है, AB की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए AD पता हो चुका है और BD पता हो चुका है, तो समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से यहां से देखिए कर्ण का स्क्वायर, ये भी आपका कर्ण हो जाएगा। यहां से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के योग के बराबर होगा ये कर्ण। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। तो यहां से देखिए हमें क्या निकालना है, हमें AB निकालना है। AD हमें पता है, AD की वैल्यू रख दीजिए 4 का स्क्वायर, और यहां से BD का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है यहां से √20 या 2 करणी में 5। ठीक है, यहां से ये हो गया AB स्क्वायर। तो यहां से ये AB स्क्वायर हो गया, 4 चौक के 16, और ये हो जाएगा देखिए ये √ आया था 20, कितना आया था 20। ठीक है, तो AB का स्क्वायर। अब देखिए हमें AB चाहिए, AB का स्क्वायर नहीं चाहिए। ठीक है, तो सॉरी यहां से गलती हो गई है, यहां पे स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से 4 और ये हो जाएगा 5, तो AB स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 20 और 16 कितना होगा 36, तो AB बराबर कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी AB भुजा कितनी आई 6 सेंटीमीटर, और BD भुजा कितनी आई 2 करणी में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। संलग्न आकृति में PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है तथा QS लंबवत है PR के। यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर और PS बराबर 4 सेंटीमीटर, यह है 4 सेंटीमीटर, तो QS, RS और QR ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, यहां से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज
पी क्यू एस और यहां से पी क्यू आर को समरूप सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए क्या क्या समानता है। देखिए यहां से ये बड़े वाले त्रिभुज में क्यू कोण जो है वो 90 अंश है, और अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, यानी पी एस क्यू। और यहां लिखेंगे प्रत्येक समकोण। देखिए कोण ये जो है वह निष्ठ है, कोण ये इस त्रिभुज में है छोटे वाले और इस बड़े त्रिभुज में भी है, तो यहां लिखेंगे कोण ये बराबर कोण ये, ठीक है। और यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ। यहां पे दो कोण आपस में बराबर है, अतः ये समरूपता से त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज PQR के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पुनः हम क्या करेंगे, QSR को हम PQR के समरूप सिद्ध करेंगे। पुनः त्रिभुज QSR तथा PQR में, त्रिभुज PQR में देखते हैं इसमें क्या समानता है। सबसे पहली बात, इस बड़े वाले त्रिभुज PQR में कोण P जो है वो 90 डिग्री है, तो कोण Q, और इस छोटे त्रिभुज QSR में ये एंगल जो है 90 डिग्री है, तो कोण QSR। यहां से लिखेंगे प्रत्येक समकोण। देखिए दूसरी बात, यहां पे कोण R जो है वो इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है, अर्थात उभयनिष्ठ। तो कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हैं, अतः ये समरूपता से त्रिभुज QSR समरूप होगा त्रिभुज PQR के, और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे, ठीक है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज PQR के और QSR भी समरूप है PQR के, तो समीकरण 1 व 2 से PQS समरूप होगा QSR के। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से त्रिभुज यहां पे QSR समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQS के, ठीक है, त्रिभुज PQS के। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब ये त्रिभुज PQS और QSR समरूप हो गया है, तो यहां से देखिए PS बटे क्या हो जाएगा QS, और बराबर यहां हो जाएगा, ठीक है, QS बटे SR या RS। देखिए यहां पे हमें RS भी नहीं पता है, ठीक है, हमें RS भी नहीं पता है। और देखिए तीसरी भुजा का भी अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए ये भुजा इसके सापेक्ष, ठीक है, फिर ये भुजा इसके सापेक्ष, फिर ये भुजा इसके सापेक्ष, तो यहां से PQ बटे हो जाएगा QR। देखिए इनमें किन किन भुजाओं का मान हमें पता है, पहले देखते हैं। PQ का मान पता है, तो यहां पे हम रख सकते हैं। PS, तो यहां से देखिए PS रखा है यहां पे, लेकिन इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थर्ड। देखिए यहां से हम कुछ और मान निकाल लेते हैं। देखिए अगर ये इस त्रिभुज PQS में ये पता है तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। यहां से देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बनना है, तो समकोण त्रिभुज PQS में पाइथागोरस प्रमेय से
पर में से अब यहां से देखिए PQ आपका कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर, और यहां से आपका QS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। देखिए PQ का मान हमें पता है 6 का स्क्वायर, QS हमें निकालना है तो इसका स्क्वायर, और PS भी हमें पता है 4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये हो जाएगा QS स्क्वायर प्लस 4 जो कि 16, 16 को धन के घटा दीजिए हो जाएगा 20, और यहाँ पे Q स्क्वायर देखिए करनी में देखिए यहाँ पे QS स्क्वायर बराबर 20 है, तो वर्गमूल निकाल लीजिए, तो QS बराबर हो जाएगा √20। ठीक है, यहाँ से QS का मान हमें मिल चुका है। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 2 करनी में 5। ठीक है, क्योंकि 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा 5 से होगा तो 20 आ जाएगा फिर। ठीक है, तो हमें एक मान मिल चुका है, और वो मान किसका है, QS का है। ठीक है, अब देखिए यहां से PS में पता है, QS भी हमें पता हो गया है, और यहां से देखिए हम RS निकाल सकते हैं। तो हम पहले इस रिलेशन को लेते हैं, तो यहां से देखिए PS बटे QS बराबर QS बटे RS। अब यहां पे मान रख दीजिए PS का मान हमें दिया गया है कितना, 4, तो चलिए यहां लिख देते हैं, यहां पे 4, और यहां QS का मान देखिए मिल चुका है, यहां पे करणी में 20 तो लिख दीजिए बराबर, यहां पे QS भी करणी में 20, और यहां बटे RS। देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए हो जाएगा 4 RS, और बराबर यहां से ये करणी से मुक्त हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, तो RS का मान हमें मिल चुका है कितना, 5। ठीक है, ये हमें RS का मान मिल चुका है। ठीक है, अब यहां से देखिए RS बराबर हो गया 5, यहां लिख देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है QR। देखिए यहां पे QSR जो समकोण त्रिभुज है, इसमें ये भुजा और ये भुजा पता है, और इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QSR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां लिख देते हैं प्रमेय से। देखिए ये आपका कर्ण हो जाएगा, तो QR का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका QS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिए QR का मान हमें निकालना है, तो QR स्क्वायर बराबर QS का मान हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, यहां से 2 करनी में 5, तो यहां पे या करनी में 20 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस RS यहां पे 5 आया है, तो 5 का वर्ग कर दीजिए, QR का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 25, और यहां से QR बराबर हो जाएगा 45, QR का स्क्वायर, और यहां जब वर्गमूल लेंगे तो QR बराबर हो जाएगा √45, और QR बराबर √45 को लिख सकते हैं 9 बचे 45, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और अंदर 5 बचा जाएगा, 3 करनी में 5, ये आपका QR का मान है। ठीक है, तो यहां से हमें किसका मान चाहिए, QS का मान मिल चुका है, हमें चाहिए था RS का मान मिल चुका है, और हमें चाहिए था QR का मान मिल चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे के टॉपिक को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।